इस प्रकार सावन मास के 8वें अध्याय का वर्णन इस प्रकार है। 7वें अध्याय में हमने मंगला गौरी के व्रत के बारे में कथा स्मरण की। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैं अब तुम्हें समस्त पापों को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पतिवार के व्रत के क्रम में बतलाता हूँ। इस व्रत को नियम, भक्ति और श्रद्धा से पूरा करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। समय ब्रह्मा जी ने भी चंद्रमा और ब्राह्मण के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा के ने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक श्री बृहस्पति देव की पत्नी को देखा। उसकी रूप संपदा वह से मोहित होकर काम के वशीभूत होकर उसने अपने घर में रख लिया। चंद्र ने अपने व्रत के बल से गुरु पत्नी का भोग किया। उस प्रकार बहुत ही दिन बीतने पर उस बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी को तलाश करते हुए चंद्रमा के यहाँ पहुँचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार धूलित हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इस पाप वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर तुम्हारे इस पाप को कहूँगा। इस प्रकार अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया तो बृहस्पति देवता ने सभी देवताओं की सभा बुलाई। देवराज इंद्र को सब वृत्तांत बतलाया और हे इंद्र, आप सब देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप इसे दिलाएं, अन्यथा इस चंद्रमा के द्वारा किया हुआ पाप आपको ही निस्संदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि दुर्बल का बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस करनी चाहिए, पर स्त्री से रमन करना महापाप है। तुम गुरु पत्नी को लौटा दो। इस पर चंद्रमा बोला, हे देवराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी न दूंगा, क्योंकि यह मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने विचार किया, यह पुत्र किसका है? तो यह तो गुरु पत्नी तारा है, बतला सकती है। अतः इंद्र ने तारा से पूछा, हे शुभांगी, यह तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति देव का है, यह चंद्रदेव का। तुम ठीक हमसे कहो। देवराज का अभिनंदन कर तारे ने कहा, इस बच्चे को बृहस्पति अथवा चंद्रमा किसी को भी दे दे, अन्यथा इस चंद्रमा के द्वारा के पाप आपको निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार प्रजा के द्वारा दिए गए पाप के राजा भोगता है। पुराण में भी ऐसा कहा गया है। गुरु पत्नी की ऐसी बातें सुनकर देवताओं ने निर्णय लिया कि बिना गुरु की आज्ञा से पत्नी का उपभोग करना गलत है। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं समस्त पापों को नाश करने वाले बुद्ध का धर्म बतलाता हूँ।
क्योंकि तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बुध और चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देखकर देवताओं ने दोनों को वर दिया। उन्होंने इन दोनों से कहा, हे चंद्र और बृहस्पति, तुम दोनों का यह पुत्र बुध पृथ्वी पर ग्रह बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति को वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो बुध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर असीम धन प्राप्त करेगा। जो यह मैंने कहा है, यह एक संचय रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय माँ सावन मास में बुध और बृहस्पति को मिलकर पूजन करेंगे उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, और जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रख पूजन करने वाला ऐसा पुत्र होता है जो संपूर्ण गुणों वाला दीर्घायु होता है। पितृ ग्रह में मूर्तियों को पूजन करने वाले को पित्त सदैव बढ़ता रहता, पितृ दोष सदैव घटता है, और रसोई घर में मूर्तियों को पूजन रखने वाले को पाक भंडार में कमी नहीं आती। शयन करने वाले कमरे मूर्तियों को पूजन करने वाले को कभी पत्नी से वियोग नहीं होता। धानाग्रह अन्न भंडार में पूजन करने पर कभी भी अन्न भंडार में कमी नहीं आती। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस प्रथम दिवस में अधिवासन के बाद रात्रि जागरण करें। सोने मूर्ति को पहले 17 बार पूजन करें, तब 16 उपचार से पूजन कर हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी तथा खीर दे। हवन के लिए चिचड़ा तथा पीपल समधि ले। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर सब ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भोजन करें। इस विधि को 7 वर्ष तक करने से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जिस भी विद्या की कामना वह करता है वह शास्त्र को जानने वाला हो जाता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं, गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए। यदि बताने योग्य हो तो उसका कारण बताएं। भगवान सदाशिव बोले, हे संत कुमार, प्राचीन काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे मामा भांजे थे। एक दिन वह घूमते भोजन की तलाश में सुंदर नगर में पहुँचे। उन्होंने घर घर में लोगों को श्रावण मास के प्रत्येक वार को उस वार का व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध ग्रह गुरु का व्रत नहीं देखा। उन मामा भांजे ने विचार किया, सभी जगह सूर्य तथा अनिवारों का व्रत होते देखा है, पर बुध और गुरुवार का व्रत इकट्ठा कभी होते हुए नहीं देखा। क्यों न हम इन दोनों इस व्रत को करें। इस सभी व्रत इच्छा पूर्ण करने वाला व्रत है, लेकिन व्रत विधि न मालूम होने के कारण दोनों संचय में पड़ गए। सौभाग्यवंश उसी दिन रात्रि में उनको स्वप्न में भगवान और बृहस्पति के दर्शन हुए। सोने की मूर्ति का पहले सत्र पूजन करा। उसके बाद उन्होंने 16 उपचार से पूजन कर हवन करा। मूर्तियों का पूजन करने के बाद उसके बाद उन्होंने पूजन किया तथा व्रत का समर्पण लिया। बुध बुद्धि प्रदान करते हैं। बृहस्पति प्राचीन काल में अत्यंत कोई दोनों उन्होंने इस व्रत को पूर्ण किया और उनकी धन संपत्ति तथा उन्हें भगवान की कृपा से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। प्रतिदिन की संपत्ति बढ़ने लगी, सभी लोगों को ज्ञात भी हो गई। अब कुबेर के ही समान धन्यवान हो गए। उन्होंने 7 वर्ष तक यह व्रत किया और पुत्र उपाधि प्राप्ति कर भूलोक के स्वामी बन गए। बुध और बृहस्पति ने मामा भांजे को दर्शन देकर कृतार्थ किया।
और वरदान दिया। आप दोनों मामा भांजे ने विधि वैनिमा सारे व्रत पूरा किया है। अतः आज के बाद इस भूमंडल पर जो भी प्राणी है व्रत कर कर मामा भांजे को भोजन कराएगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर वैभव संपन्न होगा। अतः अंत में वह शिव धाम को जाएगा। इस प्रकार संत पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति भगवान शंकर की जय, शिव परिवार की जय, सावन महात्म की जय।